श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 257 से 260 तक। वर्णन श्री राम भरत जी संवाद एवं जनक जी का पहुंचना। जय श्री राम। सबके मुर अंतर बसहु जानऊ भाऊ कुभाऊ पुर जन जननी भरत हित होई सो कहियऊ पाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसने वाले और सबके भले बुरे भाव को जानने वाले हैं, जिसमें पूर्ववासियों माताओं और भरत का हित हो वही उपाय बतलाइए। आरत काई विचारी न काहू सूझ जुआरियापन दाऊ सुनि मुनि बचन कात रघुराऊ नाथ तुम्हारी हाथ पाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, आप ही के हाथ उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब करहित रुक राउरी राखे आयत किए मुदित पुरभाते प्रथम जो आय सुमो कहूई माते मानी करो सिख सोई। आप रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जय कहा जैसे कहा गोसाई मोह सब भांति घटिय सेवकाई कामुनि राम सहत तुम भाषा भरत सने विचार न राखा। हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रखने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगति बच भई मति उबोरी मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्त के बस हो गई है। मेरी समझ में भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारु बहोरी करब साधु मत लोक मत नृप नयनि गमनि चोरी। पहले भारत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसे ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन और वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला वचन मंजु मृदु मंगल मूला नाथ सपत पितु चरण गुषा दुहाई भयउ न भुवन भरत समभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान कोई हुआ ही नहीं। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी राउर जा पर अच अनुरागु को कोई सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरणों के अनुगामी हैं वे लोक लौकिक दृष्टि से भी और वेदों की परमार्मिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है उसे भरत के भाग को कौन कह सकता है।
लखि लघु बंधु बहुत सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहाई सोई किए भलाई, यस कही राम रहे हर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा, भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सने, अब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सने, काऊ हृदय कह बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुक पाई, गुर साहिब अनुकूल अगाई। लखी अपने सिर सब छर भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारू। उनके वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। उलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन ने अजल बाड़े। कहा मोर मुनिनाथ निभा, यही ते अधिक कहूं मैं कहा। शरीर में पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में परमाश्रों का बाढ़ सा आ गया। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। मैं कह सकता था, वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानू निज नाथ सुगाऊ, अपराधियों पर को मन काऊ। मोह पर कृपा सने विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उन्होंने विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते पहे परिहर्यु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हार्यु खेल जितायऊ मोही। बचपन में ही उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के अनुकूल कोई काम नहीं किया, तो प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महू सने सकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुई। जय